everyone and welcome to Amazing Adventures Travel Vlogs. So आज का हमारा दिन है भुज लोकल साइट सीइंग. यस, तो जैसे जैसे हम लोकल साइट सीइंग करेंगे तो वैसे वैसे आपको दिखाते जाएंगे वीडियो के माध्यम से. तो देखते रहिए. डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन सो एंड लाइक बटन दबा के हमारा उत्साह बढ़ाइए. सो लेट्स गो. ये नीलकंठ भवन है. आप देख सकते हैं. रात को हम दिखा नहीं पाए थे आपको अंधेरे के हिसाब से, बट दिस इज द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग. वेरी नाइस रूम्स. एकोमोडेशन इज कहने को तो बेसिक है, बट इट इज वर्थ अ 2-star प्रॉपर्टी. बहुत अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन है एंड द एम्बियंस ऑफ द रूम, द फैसिलिटीज इन द रूम आर अप टू द मार्क. हमारा पहला डेस्टिनेशन होगा भुज एयरपोर्ट जो हम देखना चाहते हैं. और ऑन द वे टू भुज एयरपोर्ट एक बीएसएफ हेडक्वार्टर है भुज का, जहाँ पर हम अभी जाएंगे परमिशन के लिए. किस चीज़ की परमिशन? हम जाना चाहते हैं इंडिया ब्रिज जो है ऑन द वे टू रण ऑफ कच्छ. ये इंडिया ब्रिज मतलब जहाँ से आगे सिर्फ बीएसएफ के बॉर्डर लाइन एरिया आता है और उसके आगे देयर इज नो ह्यूमन सेटलमेंट. सो वो ब्रिज हम विजिट करना चाहते हैं जिसकी परमिशन हमें बीएसएफ हेडक्वार्टर्स पे ही मिलेगी. सो वी विल चेक एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर फॉर भुज एयरपोर्ट. हे बीएसएफ वाला हो, इथे तुम्हाला थांबावे लागेल. बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स ऑफिस. कुठे आहे ते? अभी हेडक्वार्टर का पहला गेट देखकर हम रुक तो गए, लेकिन पता चला कि वो कैंटीन एरिया था. और मेन परमिशन आगे के ऑफिस हेडक्वार्टर ऑफिस से मिलेंगे. ऐसा पता चला है कि 24 आवर्स लगते हैं अगर विजिट करनी है तो परमिशन के लिए. सो वी आर ऑन अ राइट ट्रैक बिकॉज हमें जाना है कल और हम परमिशन के लिए जा रहे हैं आज. सो नाउ सचिन इज वेटिंग एट द गेट टू गेट द परमिशन. लेट्स सी इफ वी गेट द परमिशन. The permission has been denied to go on the India Bridge due to security reasons. सो ये है अंदर का एरिया एयरपोर्ट का. बहुत ही शानदार एयरपोर्ट है. छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है. यहाँ पर सिर्फ एक टर्मिनल है जहाँ से डिपार्चर और अराइवल होता है. अराउंड 350 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है जो डील कर पाते हैं एक टाइम पे. इसलिए यहाँ की उड़ानें बहुत लिमिटेड है. अगर आप कोई भी सिटी से भुज एयरपोर्ट के लिए सर्च करेंगे तो हार्डली एक डिपार्चर दिखेगा, वो भी मेन सिटी से. अदरवाइज तो कनेक्टिंग फ्लाइट्स लगेंगी आपको. ये रहा डिपार्चर और ये रहा अराइवल. सो देयर इज ओनली वन गेट. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेडिशन ऑफ गुजरात और कच्छ के बारे में बताया गया है. कैसे लोग होते हैं, कैसे इनका क्या ऑक्यूपेशन है, वो सब यहाँ पे चित्र के द्वारा और आर्ट वर्क के द्वारा बताया गया है. अभी कोई फ्लाइट अराइवल और डिपार्चर के लिए नहीं है, इसके लिए अभी एयरपोर्ट नॉन ऑपरेशनल है. जैसे ही फ्लाइट आ जाएगी तो ऑपरेशनल हो जाएगा. ऐसे पहले लगता था कि क्या होगा, एकदम बंजर जमीन होगी और वाइट सैंड होगी, लेकिन कच्छ में भी बहुत हरियाली है. तो बिना कच्छ घूमे आप कच्छ के बारे में ओपिनियन नहीं रख सकते हैं. तो इसलिए कच्छ आइए, घूमिए. और कच्छ घूमने के लिए आपको कम से कम 1 हफ्ते का समय होना, तो बहुत बढ़िया आप कच्छ घूम सकते हैं. नॉर्मली टूर पैकेजेस में 2 nights 3 days करते हैं या 3 nights 4 days करते हैं, लेकिन हम खुद टूर ऑपरेटर्स हैं. हमें महसूस हो रहा है अभी यू हैव टू बी हियर एटलीस्ट मिनिमम फॉर 6 nights 7 days टू एक्सप्लोर भुज नियर बाई प्लेसेस. और बाकी यहाँ पे नारायण सरोवर वगैरह भी है. तो यहाँ से थोड़ा 100 किलोमीटर्स प्लस है आना जाना. वहाँ पे भी बहुत अच्छा जगह है ये. तो यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सी and lot of experiences to gain, but provided you have more time in hand. ये मारू गामड़ू करके जो है काठियावाड़ी, गुजराती, पंजाबी और चाइनीज फूड यहाँ मिलता है. तो ये ढाबा है मेरे ख्याल से, लेकिन अच्छा लग रहा है. खाने का समय भी हो गया है और फैमिली ढाबा है, इसलिए नाउ वी आर प्लानिंग टू गो इनसाइड इट.
लुक्स एक्साइटिंग, हाँ, बाहर से। लुक्स नाइस। चलो सो यहीं पे खाना खाते हैं आज। मारू गामड़ू કે મતલબ બાજરાની જે બાજરાની જે રોટલી છે ને એ મને બહુ મીઠી લાગે, સ્વીટ લાગે છે। उसको क्या कहते हैं कच्ची में? કચ્છી में कहते हैं सर કે બાજરજી માની મૂકે મીઠી સી લગે, मतलब બાજરાની જે રોટલી છે ને એ સ્વીટ આવે છે એટલે મીઠી લાગે। ओके। वो कच्चे लोग शाम को वो दूध यानी उसको खीर बोलते हैं कच्ची में, खीर के साथ ये बाजरानी रोटली गरम मोटा रोटला बनावे અને એ ખાય। सो अभी हमारा खाना हो चुका और अब हम निकले हैं प्राग महल और फिर आईना महल की तरफ। सो ये रास्ते जो आप अभी देखेंगे ना आगे, ये अंदर अंदर बुर्ज अंदर अंदर सिटी से गुजरते हुए हम ये सारे लोकल साइट सीइंग करने वाले हैं। तो हर चौकी पे या हर नुक्कड़ पे हम कहे, हमें गायों का दर्शन तो बहुत अच्छे से हो रहा है। ये है एंट्री प्राग महल की। दिस इज टैक्सीडर्मी। जो एनिमल्स होते हैं उनको एक्चुअल स्किन है एनिमल, और एक्चुअल एनिमल ही है ये डेड एनिमल है लेकिन उसको एज इफ लाइव करके दिखाया गया है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ केमिकल प्रोसेस विच गोज इनटू कीपिंग दिस एज इट इज। तो ये टैक्सीडर्मी कहते हैं इसको। मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस महल बना है इटालियन मार्बल और सैंडस्टोन से। है कच्छ म्यूजियम है। भुज में वंदे मातरम मेमोरियल है, तो हमने शाम को यहाँ जाना पसंद किया और आगे बढ़ रहे हैं। अल्ट्राटेक सिमेंटची ऍड केवढी आहे ना। अल्ट्राटेक गाव येल्लो सांगा लेफ्ट राइट। अभी वंदे मातरम मेमोरियल आ चुके हैं और ये रही एंट्री उसकी। भुज मेन सिटी से तकरीबन 11-12 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पे इवनिंग्स में शोज़ होते हैं। भारत की आज़ादी के ऊपर 17 एपिसोड्स होते हैं। 4D शो होता है जिसका बुकिंग हमने किया है।
अंदर कैमरा और बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, इसलिए हमें लॉकर में रखना होता है या फिर आपके कार में आप रख के यहाँ पे अंदर एंट्री कर सकते हैं। सो नाउ वी आर एंटरिंग इन, जहाँ पे एक बहुत बड़ा गार्डन है, एक क्राफ्ट म्यूज़ियम है और ये मेमोरियल सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, गवर्नमेंट हाउस है, रेप्लिका है ऑफ गवर्नमेंट हाउस, जहाँ पे अंदर ये शोज़ चलते हैं। वंदे मातरम। देवियों और सज्जनों, वंदे मातरम स्मारक के विशाल परिसर में आपका स्वागत है। कुछ ही क्षणों में हम फसाद शो यानी मुखौटा शो शुरू करने जा रहे हैं। यह शो इस देश में प्रदर्शित किए जाने वाले चंद फसाद शो में से एक है। वंदे सो ऐसे हमने अभी आज वंदे मातरम मेमोरियल बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया और अभी बज रहे हैं 8:30। अभी हम भुजोड़ी गांव से रिटर्न जा रहे हैं भुज की तरफ, हमारे एकोमोडेशन की तरफ। सो यहाँ पर भुज में जब आप आए तो हम जब ट्रैवल ऑर्गेनाइज करते हैं, आपकी ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमारे गेस्ट के लिए यहाँ पे 3 स्टार एकोमोडेशन भी पॉसिबल है। सो दिस इज़ द होटल और काफ़ी अच्छा एम्बियंस है एंड कंफर्टेबल स्टे के लिए ये ऑप्शन बेहतरीन है। Plus they have a very nice restaurant where you can have good type of food and the buffet spread is also very good. तो आप आइए, ले चलते हैं आपको ये होटल में। इसका नाम है इलार्क in Bhuj. Yes. So this is the lobby where we are entering and now we'll be going to the room directly. So welcome. So this is the presidential suite. So you can have a wonderful arrangement here. A very nice bed, a very comfortable accommodation, and almost wooden flooring here. And this is the washroom. You can see the washroom with a bathtub and a shower area. And you can really have a good time if you're traveling with the family or you're on a business trip, you're doing vlogging, whatever. So this serves all the purpose. Exactly. And this presidential suite is highly recommended by us from Amazing Adventures. This is also additional washroom they have given if you have guest. अगर कोई गेस्ट है आपको मिलने आते हैं और उनको अगर वॉशरूम यूज करना है, सो ये एक एडिशनल वॉशरूम है। तो ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है कि अगर आपके कोई गेस्ट आते हैं आपको मिलने के लिए तो उनके लिए एडिशनल वॉशरूम भी यहाँ पे दिया हुआ है ये प्रेसिडेंशियल स्वीट में। पॉज। आपको डीलक्स रूम भी दिखाते हैं। सो दिस इज द डीलक्स रूम वेयर वी आर एंटरिंग। So basically this is the deluxe room. So this can comfortably accommodate 2 adults and 1 small child. So this is the super deluxe room at this hotel in Bhuj. तो यहाँ आप आ सकते हैं, देख सकते हैं कि this is the hall area where there is a sitting in case आप बैठते हैं या आपके कोई गेस्ट भी आते हैं तो they can have a sitting here. And this is the immediate washroom. And afterwards this is the proper place for bedroom. Nicely done interior. And the bedroom has a huge bathroom inside with a tub bath. और अभी वी आर एक्साइटेड फॉर टुमारो एज वी आर हेडिंग टू रण ऑफ कच्छ।